बारिश की बूंदें कितनी अच्छी लगती हैं, है ना? कभी सुकून देती हैं तो कभी कुछ यादें ताज़ा कर देती हैं। लेकिन जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां ये बूंदें कभी थमने का नाम ही न ले। तो आज हम इसी सोच की गहराइयों में उतरेंगे कि अगर बारिश हमेशा के लिए होती रहे तो हमारी इस दुनिया का क्या होगा। तो चलिए इसी सवाल से अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। अगर ये रिमझिम फुहार एक अंतहीन न रुकने वाली जलधारा में बदल जाए तो हमारा ग्रह, हमारा समाज और हमारा वजूद कैसे बदलेगा? हम सब ने बारिश के दो चेहरे देखे हैं। एक चेहरा जो जिंदगी देता है, किसानों के चेहरों पर मुस्कान लाता है। लेकिन एक दूसरा चेहरा भी है, जब यही बारिश एक ऐसी ताकत बन जाती है जो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा हो। हमारी कहानी इसी दूसरे भयानक चेहरे से शुरू होती है। इस काल्पनिक दुनिया में बदलाव बहुत तेजी से आता है। आइए देखते हैं कि कैसे पहले हफ्ते में ही हमारी मॉडर्न दुनिया पानी के आगे घुटने टेक देती है। ये टाइमलाइन इस पूरी तबाही को समझने में हमारी मदद करेगी। हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ 24 घंटों से लेकर 1 साल के अंदर हमारा जाना पहचाना ग्रह एक पूरी तरह से नई और अनजान दुनिया में बदल जाता है। पहले दिन शायद किसी को ज्यादा चिंता ना हो। ऐसा लगेगा कि ये बस तेज मानसूनी बारिश है जो कुछ देर में थम जाएगी। लेकिन जब 24 घंटे बीत जाते हैं और पानी का लेवल लगातार बढ़ता रहता है, तब ये एहसास होने लगता है कि हालात बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। और बस यहीं से चीजें हाथ से निकलना शुरू हो जाती हैं। शहरों के ड्रेनेज सिस्टम जवाब दे देते हैं। नदियां अपने किनारे तोड़कर शहरों में घुस जाती हैं। पावर ग्रिड एक एक करके बंद होने लगते हैं और हमारे मेट्रो स्टेशंस और बस स्टॉप्स सब पानी के नीचे समा जाते हैं। अब जरा एक हफ्ते बाद की तस्वीर देखिए। सड़कें नहीं हैं, सिर्फ पानी की तेज धाराएं हैं। शहर और गांव सब एक विशाल झील जैसे लग रहे हैं। हमारी दुनिया का नक्शा ही बदल चुका है। इंसानी बस्तियां अब पानी में डूबे टापुओं में बदल गई हैं। अब कहानी में एक बड़ा साइंटिफिक मोड़ आता है। लगातार बारिश और बादलों की वजह से हवा में वाटर वेपर यानी पानी की भाप इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो एक मोटी चादर बना लेती है। एक ऐसी चादर जो सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने से पूरी तरह रोक देती है। और इसके नतीजे बहुत ही गंभीर होते हैं। सूरज की रोशनी के बिना फोटोसिंथेसिस रुक जाता है, जिसका मतलब है पेड़ पौधों का अंत। धरती का तापमान तेजी से गिरने लगता है और तो और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने से ऑक्सीजन कम होने लगती है। तो अब हम उस दौर में पहुंचते हैं जहां सिर्फ समाज ही नहीं बल्कि पूरा ग्रह एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा है। ये उन बचे हुए लोगों के लिए एक नई और बेहद मुश्किल हकीकत है जो अब भी जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 1 महीना पूरा होते होते धरती एक ग्लोबल ओशन यानी एक वैश्विक महासागर बन जाती है। इसका मतलब ये है कि जमीन के बड़े बड़े हिस्से, जिन्हें हम महाद्वीप कहते हैं, अब पानी के नीचे हैं। सिर्फ दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ जैसे हिमालय या एंडीज पानी के ऊपर छोटे छोटे द्वीपों की तरह दिख रहे हैं। तो इस बदली हुई दुनिया में इंसानियत की क्या हालत है? आंकड़े बताते हैं कि लगभग 40% आबादी इस महाप्रलय में खत्म हो चुकी है। जो बचे हैं उनमें से कुछ लोग जुगाड़ की नावों पर समंदर में भटक रहे हैं, जबकि बाकी ऊंचे पहाड़ों पर बने नए द्वीपों पर फंसे हुए हैं। लेकिन इंसान हमेशा से ही मुश्किल हालात में जीना सीख लेता है। बचे हुए लोग भी यही कर रहे हैं। पहले वे ऊंची जमीनों की तरफ भागते हैं, फिर तैरने के लिए जुगाड़ की नावें बनाते हैं और कुछ तो तैरते हुए शहर बनाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन हर समाधान के साथ एक नई चुनौती सामने आती है। अब बारिश का पानी भी एसिडिक यानी तेजाबी हो चुका है। 6 महीने बीत चुके हैं। अब चुनौती सिर्फ पानी नहीं है, पूरा का पूरा पर्यावरण ही जीवन के खिलाफ हो चुका है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं और जो पानी बरस रहा है, दोनों ही अब जानलेवा बन चुके हैं। अब खतरों की लिस्ट देखिए। सूरज की गर्मी न होने से कड़ाके की ठंड, ऑक्सीजन की भारी कमी, सड़ते हुए पेड़ पौधों से मीथेन गैस का बढ़ना, रुके हुए पानी में बीमारियां फैल रही हैं और एसिड रेन किसी भी धातु को गला रही है। तो अब हम अपनी टाइमलाइन के आखिरी पड़ाव पर हैं। 1 साल की लगातार बारिश के बाद पृथ्वी की तकदीर तय हो चुकी है और ये बदलाव अब कभी वापस नहीं पलटने वाला। 1 साल बाद अगर कोई अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखेगा ना, तो शायद उसे पहचान भी नहीं पाएगा। ये अब हमारा नीला हरा ग्रह नहीं, बल्कि बादलों से ढका एक सफेद पानी का गोला है। इंसानी सभ्यता के बनाए निशान अब कहीं नजर नहीं आते।
यही है इस ग्रह का नया सच। आसमान पर बादलों का स्थायी पहरा, एक नए मिनी आइस एज की शुरुआत, लगातार होती एसिड रेन और एक पूरी तरह तबाह हो चुका क्लाइमेट सिस्टम। महाद्वीप अब बस इतिहास की किताबों में बचे हैं, पानी की गहराइयों में खो चुके हैं। चलिए एक आखिरी सवाल पूछते हैं, अगर किसी दिन अचानक ये बारिश थम जाए तो क्या सब कुछ वापस पहले जैसा हो सकता है? क्या कोई उम्मीद बची है? सच तो ये है कि ये कोई वापसी नहीं होगी, बल्कि ये एक रीसेट होगा। प्रकृति ने सब कुछ अपने तरीके से फिर से बना दिया है। इंसानी सभ्यता की कहानी इस ग्रह पर खत्म हो चुकी है और धरती ने एक नई शुरुआत की है, जिसमें इंसानों के लिए शायद कोई जगह नहीं है। और आखिर में ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है। हम टेक्नोलॉजी और तरक्की की कितनी भी बातें कर लें, लेकिन जब कुदरत अपनी पूरी ताकत दिखाती है तो नतीजा वही होता है जो हमेशा से होता आया है। हमेशा प्रकृति ही जीतती है।